राजस्थान के एक दूरदराज गांव कंचनपुर में एक पुरानी और भूतिया समझी जाने वाली हवेली थी, जिसे लोग हीरा कुंज कहते थे। हवेली की दीवारें टूटी फूटी, दरवाजे चरचराते और खिड़कियां हवा के साथ खुद खुद खुलती और बंद होती थी। ग्रामीणों के अनुसार इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, जो पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है और किसी न किसी युवक की जान ले लेती है। मगर कोई यह नहीं जानता था कि यह चुड़ैल आखिर बनी कैसे। आज से 100 साल पहले कुलसुम नाम की एक नाजो पली हसीन लड़की की शादी एक रईसजादे बशीर से तय पाई। कुलसुम इकलौती बेटी थी। माता पिता ने उसकी शादी में अपना सब कुछ लगा दिया। दहेज में सोने चांदी के जेब, रात और सबसे कीमती चीज शुद्ध हीरों का एक सेट दिया गया, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में था। हवेली में पहली रात कुलसुम बहुत खुश थी, मगर वह नहीं जानती थी कि यह खुशी अस्थायी है। बशीर और उसकी मां जेवरात और हीरों को देखकर लालच में आ गए। वह बार बार कुलसुम से जेवरात मांगते, लेकिन कुलसुम कहती, यह मेरे मां बाप की निशानी है, मैं नहीं दे सकती। एक दिन बशीर ने तैश में आकर कुलसुम को हवेली के एक बंद कमरे में कर यद कर दिया और उसे जला दिया। कुलसुम की आखिरी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। मरते वक्त कुलसुम ने बद्दुआ दी, जिसने मुझ पर जुल्म किया, मैं इस दुनिया में एक चुड़ैल बनकर लौटूंगी और हर पूरे चांद को किसी लालची की जान लूंगी। वक्त गुजरता गया, हवेली वीरान हो गई। लोग उसके करीब जाना भी छोड़ गए, मगर पूरे चांद की रात कभी कभार रोशनी में एक औरत की परछाई नजर आती, हीरे से सजी हुई जलते चेहरे के साथ। एक दिन शहर से शिक्षित युवक अर्जुन अपने नाना नानी के गांव कंचनपुर आया। वह समझता था कि ये सब देहाती कहानियां हैं, कुछ भी सच नहीं। नानी ने उसे खबरदार किया, बेटा, हीरा कुंज की चुड़ैल सच है, पूर्णिमा की रात करीब है, ताबीज रख लेना। अर्जुन हंसा, दादी, मैं चुड़ैल के साथ सेल्फी लूंगा। पूर्णिमा की रात अर्जुन चुपके से हवेली की ओर निकल गया, हाथ में मोबाइल, जेब में टॉर्च। वह हवेली में दाखिल हुआ। अब ठंडी हवा चलने लगी, दरवाजे और दीवारें कांपने लगी। तभी एक सफेद सा अक्स दिखाई दिया। वही चुड़ैल कुलसुम, हीरे से सजी हुई, लाल आंखों वाली, जलता चेहरा। तुम भी मेरे हीरे चाहते हो? चुड़ैल की आवाज में 100 औरतों की चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन के कदम जम गए, जबान बंद। चुड़ैल ने उसे हवा में लटका दिया। अर्जुन ने कोशिश से जेब से वह चांदी का तावीज निकाला जो दादी ने दिया था। तावीज निकलते ही चुड़ैल पीछे हट गई, चीखी और उन धीरे में घुल गया। अर्जुन भागा, दरवाजा खुला, वह बाहर आ गया। गांव के सब लोग जमा हुए। अर्जुन ने सबको सच्चाई बताई। नानी ने उसे गले लगाया और कहा, हमारी कुलसुम को न्याय चाहिए, लेकिन जब तक यह हीरे वह मौजूद हैं, वह चुड़ैल बनकर लौटती रहेगी। तब से गांव वालों ने वह हीरे एक दरिया में बहा दिए। कहते हैं उसके बाद चुड़ैल कभी नजर नहीं आई, मगर हर पूरे चांद की रात हवेली के एक बंद कमरे से हल्की सी हंसी सुनाई देती है।